नमस्कार, श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज देखते हैं हम लोग जो हमारी भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन की लास्ट क्लास। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे भिन्न के बारे में बात की थी, मतलब मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि कैसे आप भिन्नों के जो क्वेश्चन हैं उनको जोड़ सकते हैं, आपस में घटा सकते हैं। इसके अलावा कैसे आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे भाग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आवर्ती, अशांत भिन्न और जितने भी जो भी इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है भिन्न के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दी थी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था कि मैंने आपको 0.6 बार ये वाला एक क्वेश्चन बता दिया था मैंने आपको। इसके अलावा 0.13 बार ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि 0.6 ये बार था, इसको साधारण भिन्न में बदलना था आपको, और ये मैंने आपको समझा दिया था। तो मैंने कहा था कि एक अदर्स क्वेश्चन भी लेंगे जो थोड़ा एडवांस होगा, मामूली सा, तो उसको देखते हैं ज़रा। आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते चलें जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें, ये भी ध्यान रखें आप लोग। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। ये आई थिंक आपको हो गया होगा, उससे पहले जो मैंने बताया कि 0.130 इसका भी हो गया था। हमारा आंसर आ रहा था इसका 130/999। कैसे किया था एक बार वापस देख लीजिए जो वो लोग भूल गए हों। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं 1 2 3, ठीक है, 0 भी काउंट है इसमें, तो कितने हैं 1 2 3। तो क्या करना है आपको, ये लीजिए 130 लिखिए और 9 9 जितने भी ऊपर के बार है, बार यानी कि बार बार आ रहा है, उतने ही 9 लगा दीजिए। ये मैंने आपको कहा था। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपके एग्जाम में आता तो आप जरूर करें, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, तो आप देखिए। तो क्या है वो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है हमारा 0.1254 और एक बार बार दे रखा है, और आपसे कहा है कि इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो अब क्या करना है, पहले तो ये था कि भाई पॉइंट के बाद जितने भी नंबर थे सबके ऊपर बार थी, बट यहां तो ये 2 नंबर छोड़ दिए हैं। अब इनका क्या करें, तो यहां पे हम देखो इन क्वेश्चन को हम ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि क्या है कि वो जल्दी होगा, आपका टाइम भी बचेगा। लॉन्ग ट्रिक से भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था, बट यहाँ हम किसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो करना क्या है आपको सिंपली पहले तो ये देखिए कि कितने ऊपर के बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है। तो पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे। पहला पॉइंट याद रहेगा, पॉइंट के बाद ये 2 नंबर छोड़ गए, कोई बात नहीं, छोड़ दो इनको। यहाँ पे 2 अंकों पे ऊपर बार है और ये 54 बार बार आ रहा है, तो जितने ऊपर नंबर के बार उतने ही 9 लिख लिए। अब क्या करना है, ध्यान देखना आप लोग, पूरी संख्या जो भी है पॉइंट को छोड़कर 1254 एडिटेड लिख लीजिए आप, ठीक है। अब देखो ये तो लिख लिया हमने पूरा। अब यहां पे किसके ऊपर बार नहीं थी, 12, उसको लगाइए माइनस करके 12, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने ही 0 यहां लगा दीजिए। मान लो यहां पर इस तरीके से होता है ये, तो क्या करते यहाँ पे 3 0 आ जाते और 2 बार आ जाती। अगर मान लीजिए इस तरीके से होता तो यहाँ पे 3 9 आते और 3 ही 0 आती, और ये पूरी संख्या में से 113 क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो यहाँ पे माइनस करिए, अब ये 2 हो गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा, सॉरी 5 में से गया तो 4 बचा आपके, और ये 2 ये हो गया आपके पास, ठीक है। वापस देख लीजिए, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 5 में से 1 गया तो 4 बचे, 2 का 2 आ गया, ये हो गया। अब देखो कटता ही काट लेंगे, तो नहीं तो छोड़ देंगे। 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, यानी कट जाएगा ये आराम से। तो काट लीजिए इसको, कैसे काटेंगे देखिए जरा, 3 से काट लीजिए। अब देखो 3 से बार बार मैं आपको सिखाता हूं कि आप डिवाइड करना सीखो। 4 तिया 12, ठीक है, 4 आ गया, 1 बार गया, फिर उतार लिया 2,
और ये तो 414 और ये देखो 3 और 3 ये आ गया। ठीक है, आगे उसका ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, यहाँ पे ये आगे भी हो जाएगा तो काट सकते हो आप। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा ये। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इतना ये समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट साइड में। अब देखो, अब आएंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस। आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो आएंगे, कुछ नए क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 6%, ठीक है, 6% को दशमलव बदलने में क्या होगा। अब देखो, परसेंट वाला अभी कराएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ भी आ गई है। तो उससे कराने से पहले ये देखो क्या है कि जो ये क्वेश्चन मैथ के अंदर जो चैप्टर होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन आ गया है। तो परसेंट का मतलब जो लोग नहीं जानते वो सुन लीजिए। परसेंट मतलब 100। ठीक है, अब जैसे मान लो आपकी कितनी मान लो 70%, कितना 70%, ऐसे कैसे लिखोगे 70/100, इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6% को दशमलव में बदलने पर क्या होगा। क्या होगा भाई, 6% को इस तरीके से लिख देंगे। अब कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो है। तो पहले क्या करना है, देखो अब इसको आगे मत लगाना, इसके पीछे जीरो लगा लो। इस तरीके से लगा लिया, बराबर कर लिया हमने। अब कितने जीरो है, 2, 1 2, तो यहां भी 1 2, यहां पर ये क्या आ गया, पॉइंट आ गया, यानी कि दशमलव डेसिमल आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है। अब देखिए, ये भिन्न का ही है। ठीक है, 8 बटे ये है, 7 बटे ये दे रखा है आपको, 100 सॉरी, और यहां दे रखा है 5/10। कौन सा आंसर होगा। तो पहले इसमें देखो कितने पॉइंट का जीरो आएगा, 1 2 3, कितने पॉइंट, कितने जीरो, 1 2 3, तो ये जीरो लगा दिया। अब 7 का, 7 कितने हैं, 2 हैं। तो कैसे करोगे भाई, ये कर दिया हमने 7। कैसे किया, 7 था, 7 के नीचे 2 थे, यहाँ पे बराबर संख्या कर ली तीनों, 1 2 ये कर दिया और इसके नीचे रख दिया। अब जिनको जोड़ने था वो भी सुन लें, यहाँ पे जोड़ देख लें। और 5 में देखो, 5 क्या करेंगे, ये 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 5 लगाया, 1 ये पॉइंट लगा दिया। अब देखो इनको सबको बराबर कर लिया हमने, है ना, इस तरीके से। 8 का 8 आ गया, 7 का 7 आ गया और 5 का 5 आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आखिर कितना हो गया भाई, 0.578। कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया, बहुत इजी है। वापस समझ लीजिए, जिनको डेसिमल्स वाले सम नहीं करना आते, यानी कि जिनको प्लस करना नहीं आता, वो भी देख ले कैसे करते हैं। देखो क्या है कि संख्या बराबर कर रखते हैं हमेशा। जैसे 0.08 है, ये रख लिया। अब दूसरे संख्या कम है तो उसको बराबर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 का, तो यहाँ पे 0 लगा लिया। अब बोलोगे यहाँ पे 0 की लगाया, यहाँ पे 0 क्यों नहीं लगाया। देखो क्या है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस तरीके से ये मतलब सबको बराबर कर लिया, जैसे कि प्लस करने में इजी हो। प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो वो जल्दी से आप बिना डायरेक्ट आप बिना पेन उठाए आप कर सकते हो। तो यही कर दिया हमने, यहां पर ये हो गया हमारा राइट आंसर। कोई डाउट आई थिंक इसमें नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखो इस टाइप क्वेश्चन मैं तो आपको एक लिमिट में कर सकता हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब देखिए एक जरा यहां पर कि 8.5, देखो ये भाग वाला है, मैंने ऐसे आपको बताया होंगे, ठीक है, नहीं तो आप यहां पे देख लो। भाग वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, 8.5 में 0.17 का अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट। सिंपल फॉर्म में कैसे, सबसे देखो यहां पर कितने हैं, यहां पर देखो पहले ऊपर, और इसको मैंने सिंपल लिख लिया और यहाँ पे लगाया 1 और इसका भी लगा दिया ऊपर 1। इसका जो पॉइंट होता है उसका 1 ऊपर जाएगा और इसका नीचे आएगा पहला पॉइंट, ये याद रखना है।
जैसे इस तरीके से दे रखा हो तो इसका पॉइंट नीचे आ गया और इसका क्या चला गया, ऊपर चला गया। अब कितने अंकों के, 1 2, यहां से काउंट करो, 1 2, कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद क्या लग रहा है, पॉइंट लग रहा है, तो यहां पे क्या लगा दो, 2 जीरो लगा दो। यहां पर 8.5, यहां पे इसका 1 तो नीचे आ गया पॉइंट का, और इकाई यहां से काउंट करो, इकाई ढाई, तो यहां पे कितना है इकाई, यानी कि 1 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है तो यहां पे 0 आ गया। इतना समझ में आ गया। पॉइंट कैसे हटाते हैं वापस सुन लो। 8.5 है ये 17 मैंने लिखा, इसको आप सिंपल ही लिखता हूं मैं आपको। हम्म 8.5 है आपका और ये 17 है। तो यहां पे देखो 2 पॉइंट बार था, तो मैंने पहले तो इस जो यहाँ पॉइंट है उसका 1 यहां लगाया, उसके बाद जो 2 पॉइंट के था यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। अगर 3 होता तो 3 लगाते थे, जीरो ऊपर लगता है। इसका 1 पॉइंट तो यहाँ पे 0 1 लगा लिया और इसका 0 आ गया। 1 0 से 1 0 कट गया। अच्छा एक बार और याद रखना, 8.5 माइनस मान लीजिए 50 दे रखा है और नीचे दे रखा है 70 इंटू 10। इस केस में भी काटोगे क्या? इस केस में नहीं कटेगा, प्लस माइनस होने पर नहीं कटता है, सिर्फ मल्टीप्लाई होने पर ही ये कटता है। तो ये हो गया रॉन्ग। तो यहां पर ये देखो, भाई ये चीज आपको याद रखना, ये हो गया। अब इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा। 70 पंजे 85 और 5 का 10 से गुणा किया तो कितना हो गया? 50। तो यहां पर इसका आंसर कितना हो गया? 50। 20 का आंसर हो गया। ये देखो इसका आंसर आ गया बी। इतना समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन। अब देखो एक और देख लेते हैं हम लोग। यहां पे कह रहा है कि 4/5 और 5/6 की तुलना कीजिए, यानी कि इसमें से बड़ा कौन सा है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि जब भी तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, तुलना करते हैं तो पहले तुम यहां पर क्या कर लेते हैं कि इनका जो हर है, यानी कि जो ये है, इनको बराबर कर लेते हैं। बराबर कैसे करते हैं? बराबर करते हैं हम लोग लैसे लेके। लैसे मतलब LCM। अब 5 और 6 का LCM कितना आएगा? देखो अब आपको है ना बिल्कुल दिमाग ऐसा होना चाहिए तेज। तो 5 और 6 का LCM कितना आएगा? 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 5 और 6 2 बार गया, ये 5 बचा, यहां 5 बचा। देखो 5 ये 15, 15 दूना 30, ये आ गया 30 यहां पर LCM। तो कितना आ गया हमारे पास? 30 LCM आ गया। अब क्या करेंगे? अब देखो मुझे ये बताओ कि भाई इसको 2 तरीके से हैं। 5 का भाग 30 में लगाओ, 6 बार गया तो 6 का ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 चौक 24, 6 पंजो 30। या फिर 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 30 आ जाए तो 5 का 30, और जितनी बार 5 का पढ़ा पढ़ोगे उतने ही बार 4 को भी उतनी बार पढ़ लो। जैसे 5 का 30 और 4 6 24। अब 6 को कितनी बार, ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका है कि डिवाइड करके देख लो, सिंपल ये है। अब 6 को कितनी बार? 5 बार करें तो 6 पंजो 30 और 5 25। कौन सा बड़ा है इसमें से? दिख रहा ही होगा। देखो हर बड़ा हर समान हो गए, तो अंश देख लो, अंश में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है 25। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख देंगे 25/30, ये क्रोकोडाइल माउथ, ठीक है, और ये 24/30। तो यहां पे ये हो गया इसका बड़ा। समझ में आ गया आपको? तो यानी कि ये पूरी चीज आगे आपके समझ में, ये मुझे समझ में आ गया। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इसको एक वापस देख लेना। लेकिन ये देखो, डाउट मत रखना, क्लियर कर लेना एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने। अब देखते हैं हम लोग, देखते कोई क्वेश्चन बाकी है नहीं। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ, ये देखो यहां पर दे रखा है कि इसको सरलीकरण करो। सरलीकरण मतलब ये भिन्न में दे रखा है आपको, और यहां पर ये दे रखा है। अब जरा मुझे ये बताओ कैसे करोगे। बहुत सिंपल है, वही अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरह का क्वेश्चन किया है। पहले इसको कर लो,
कर लिया। इसका पॉइंट ऊपर का आ जाएगा 1, और कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहां पर लगा दिया हमने 0। इसको सिंपल लिख लो, और यहां पर इस पॉइंट का 1 लिख लो नीचे। कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। ये 0 से 0 कट गया। अब इसको इससे काट दो, 11 × 33, 11 × 33, ये हो गया। देखो समझो, ये 0 आएगा बीच में, ठीक है। कैसे, 11 × 33 कट गया यहाँ पर। अब देखो 3, 11 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और 3 उतार लेंगे, ये वाला, ये हो गया। यानी कि 303 ये हो गया हमारे पास। अब नीचे कितना 10 बचा है और है, ये रहा 10, देखो ये 10 बचा है यहाँ पर। इस 10 को हमने यहाँ पे लिख लिया। 10 का भाग इसमें लगाएंगे, तो देखो 10 का भाग लगाने बहुत सिंपल है। कितना 0 है, 1 0 है, तो 1 अंक छोड़ के इधर साइड से यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यानी कि 30.3। अगर 2 0 होते तो 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पर लगा देते, 3 होते 0 नीचे तो यहाँ पर 3 लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पर 30.3, यानी कि ये डी इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन आगे सामने इधर देते हैं, तो ये हो गया आपको इसका आंसर कंप्लीट। तो देखो आपको ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते चले जाओ, आपके सामने लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ आपको, करते चलो आप। तो इसका डी ऑप्शन है हमारे पास, राइट। इधर देखो, यहां पर ये आगे एक नया क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको जरा देख लेते हैं हम लोग। करना क्या है आपको, यहां पर दे रखा है 0.01, 0.03, और ये माइनस का रखा है 0.003। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर पहले तो इसको ऐसे लिख लो, जितनी भी अंक संख्या ना 1 2 3 4, तो देखो 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो पहले आपको 0 लगा लो, 1 2 3 4 और 3 लगा दिया, ये हो गया हमारे पास। अब देखो संख्या कितने पॉइंट है, अब देखो काउंट ध्यान से करना, 1 2, तो इसके हो गए 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, इसको नहीं काउंट करेंगे, पॉइंट से पहले 1 2 और इससे पॉइंट से पहले 3 4, तो 1 2 3 4, तो यहां पर पॉइंट लगा दिया हमने। कहां लगाया पॉइंट हमने, यहां पर हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इधर कितना है, ये भी इधर इतना है, तो दोनों समान दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। यानी कि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा। अगर 1 से 1 गया तो क्या बचता है, 0। 3 से 3 गया तो क्या बचता है, 0। तो चाहे 0.003 कितने भी लिख लो, अगर समान संख्या तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या आ गया इसका आंसर हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। समझ में आ गया इतना। ये देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन मैंने उठा रहा हूँ यहाँ पर सारे। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो बहुत ध्यान समझना, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये दोनों हो गए आपके सामने। अब हम देखते हैं, और ये देखो इसका ये ऑप्शन आ गया, इसका ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, कि 2994 यानी कि 2994 में अगर 14.5 का अगर भाग लगाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 172। ये पहले से हमें गिवन है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर 29.94 में हम लोग 145 का 1.45 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखो यहां पर आपको इसमें भाग करोगे तो ये आपको रिजल्ट अलग मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको पहले से कह रखा है कि यही रिजल्ट है, कितना है, 174। तो देखो यहां पर एक पॉइंट था, अब यहां से पॉइंट हट गया, तो जब ये केस बनता हो कि ये पॉइंट हट गया हो,
तो सिंपली आपको क्या करना है, यहां से ये पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मान लीजिए अब ये 0 लगे तो यहां पे एक और ये इधर बढ़ जाता। समझ रहे हो? यहां पर पहले इतना ही समझो आप कि जैसे ये मान लीजिए पॉइंट था यहां पर ये पॉइंट रिमूव हो गया यहां पर। अब तो यहां पर ये संख्या ऊपर बढ़ गई, तो कितना आ गया हमारे पास 17.2। चलो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बी इसका आंसर है। तो मतलब क्या करना है आपको, 2994 14.5 ये हो गया हमारे पास। और जब ये सिंपली इस फॉर्म में बनता है यानी कि 2994 145, तो क्या करना है आपको, कितना एक पॉइंट है तो यहां पर जो आपका आंसर आया उसमें एक पॉइंट बाद क्या लगा दो, मतलब एक अंक बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, जिससे कि इसका आंसर आपके पास आ गया। याद रहेगा आपको? इस तरीके से अगर कुछ और होता है तो 2 पॉइंट लग जाते हैं अगर ये संख्या और बढ़ती आगे। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 35 5/3 में कितने 1/9 शामिल हैं। तो कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से समझना ये वाला क्वेश्चन। तो देखो यहां पर 35 5/3, तो सबसे पहले इसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 35 को 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10। ओके, अब इसमें 5 ऐड कर देंगे यानी कि 110/3 हो गया। ये हो गई साधारण भिन्न में हमारा इसका कन्वर्ट। अब उसके बाद अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि 9, क्या कह रहा है यहां पर 9। तो ये 9 कैसे आएगा, थोड़ा इस पर ध्यान देना। 9 कैसे आएगा, अगर 3 का ऊपर और 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये बन जाता है 330/9। और मैंने आपको पहले बताया होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 330 सही 1/9, इसको हम मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 330 हो गया। कितना हो गया, 330। 35 5/3 में कितने 1/9 हो जाएंगे, 330 हो जाएंगे हैं। कितने शामिल है, 330 शामिल हैं। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो आपको ऐसे ही करना है, कितने शामिल हैं ये इस तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ये और है कि सुमन प्रतिदिन 5, बहुत इजी है, 2/3 घंटे पढ़ती है और अपने समय में 4/4, मैं आपको इसको हिंट दूंगा, आपको करना है 4/5 घंटे विज्ञान को और गणित में लगा देती है। दूसरे विषय के लिए वह कितना समय निकालती है। अब आप सुन लो, वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है। तो करना क्या है आपको, पहले इसको सही वो जो अपना साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेना। 5 × 15, 15 2 17, 17/3 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14/5। और इसको आपको करना है माइनस, क्या करना है, माइनस। और माइनस करना आपको मैंने पहले सिखाया था अभी। तो दूसरे कितना समय आ जाएगा, माइनस कर दोगे समय निकल के आ जाएगा। ये देखो आपके सामने यहाँ पर इसका आंसर भी आ गया है। देखो ये रहा, पूरा सबको दे रखा है, ये आपको करना है, लेकिन इसे बिना देख करना है पहले। और समझो यहाँ पर सुमन 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। सुशांत किसी एक घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पड़ेगा। किसको कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये देख लो, सुशांत 1 घंटे में कितना पढ़ रहा है, इतना पढ़ा, तो 2 सही 1/5 में कितना पड़ेगा। ये आपको पहले इसको 5 10 और 11, 11/5 इंटू 1/3 मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। अब देखो इसमें यहाँ पर ठीक है, इतना भी कर सकते हो, अब वो तो ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा आपका। समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको बता दूं, अभी जब ये कर समझाएंगे उससे पहले समझ लो आप। समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी कि जो इसकी साइड होती है ना, ये वाली बाहर की, इन सब का योग। जैसे मान लो घर होता है हमारे,
तो घर पे अगर हमें बाड़ लगाना हो ना, जैसे गांव में बाड़ लगाते हैं खेतों में, तो वो तार लगाते हैं इस तरीके से, है ना, तो वो परिमाप पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? परिमाप पे। वैसे ये भुजा है इसकी, इस पे लगाते हैं। तो कितनी भुजाएं? 3 हैं। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? 3.5, 3.5 और 3.5 को सबको क्या कर दोगे? प्लस कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन सारे आपको खुद करने हैं। ये देखो यहाँ पर इनके आंसर और सब कुछ है आपको, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन खुद करने हैं और आपको इनको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही है। कुछ और यहाँ पर होगा, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम होती हो तो बताइएगा। वैसे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, प्रॉब्लम होगी तो हमसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो साधारण बिंदु में कन्वर्ट करना है। जैसे चाहे तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे 1.8 को अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? कितना 1 लगा, हटा दो, यहाँ पर नीचे लगा दो। बहुत समझाया मैंने आपको। ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। कट सकता काट लो, और काटना तो और काट लो। सही बटे में देखो 9 एक बार गया, 4 बच गया, तो 5। चेक कैसे करोगे? 5 का 1 से मल्टीप्लाई करो और 5 आ गया, 5 + 4 9, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारे करने हैं। तो बहुत इजी है, साधारण भिन्न, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी आएंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम शायद वो वर्गमूल का है। वर्गमूल में आपके जितने भी वर्गमूल और वर्ग, उसमें हम सारे की वर्ग कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे, इसको वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, कि स्क्वायर कैसे करते हैं वो सब आप देखेंगे और पूरे इसका बारे में विस्तार से समझेंगे। और हाँ, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कैसी भी आपको कोई डाउट हो कि सर ये नहीं आ रहा, सर ये नहीं आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।